तो आज मैं आपके साथ पेशावर की मशहूर खीर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से ये बनाई जाती है, कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। ईद हो या दावतों में मीठा तो लाजमी इस्तेमाल होते ही है, तो क्यों ना आज एक ऐसे तरीके से खीर बनाई जाए कि सब इसके दीवाने हो जाएं और हर दावत की शान बन जाए ये खीर। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप टोटा चावल लिए हैं। तो 1 कप टोटा चावल को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से धो लूँगी। 3 से 4 पानी में इसको लाजमी धोऊंगी ताकि इसकी जो मैल है, जो इसकी वाइट जो इसका कलर उतरता है वो ना रहे, बिल्कुल पानी जो है वो वाइट हो जाए। तो 3 से 4 पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से धो लूँगी। लेकिन धोने के तरीक़ेकार ये है कि सिंपल पानी डालेंगे और पानी जो है वो उसको रिमूव कर देंगे। तो 2 से 3 दफ़ा हम बिल्कुल इसी तरीके से पानी डालेंगे और पानी को रिमूव कर देंगे। तो लीजिए जी, चावल जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको भिगो के रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो इसको भिगो के रखते हैं और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पतीले में 1 लीटर दूध लिया है। फुल फैट्स दूध है ये, जो कच्चा दूध होता है ये वो वाला दूध है। इसको मैंने गर्म भी नहीं किया था। तो यहाँ पर हम दूध इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर। तो दूध को बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक बॉयल नहीं आ जाता तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमने चावल भिगो के रखे थे उनको 1 घंटा हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इस तरीके से जूसर का जग लूँगी और जूसर के जग में जो मैंने चावल भिगो के रखे थे वो सारे इसमें डाल दूँगी और सारे डालने के बाद कवर करूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो चावल जो मैंने इसमें शामिल किए थे वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गए हैं। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरीके से ग्राइंड हुए हैं। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको ग्राइंड किया है और ये कुछ इस शेप में आ गए हैं। और दूसरी तरफ दूध को भी बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मैंने चावल ग्राइंड किए थे वो इसमें शामिल करूँगी। तो सारे चावल इसमें शामिल करने के बाद मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी ताकि चावल जो है वो नीचे ना लगे। ज़रा से भी चावल नीचे लग गए तो इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी जो है वो यहाँ पर मैंने 2 कप ली है। 2 कप चीनी 1 लीटर दूध में बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर चीनी शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो खीर को मैं छोड़ देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि खीर जो है वो गाढ़ी हो जाए। लेकिन जैसा कि हमने चावल को ग्राइंड करके खीर के अंदर शामिल किया था तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाएंगे और बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चम्मच हिलाते रहेंगे। तो लीजिए जी, खीर जो है वो गाढ़ी हो गई है। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो 15 मिनट पकाने के बाद खीर जो है वो कुछ इस कंडीशन में आ गई है। इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं और खीर जो है वो गाढ़ी भी हो गई है। तो बस हमें इसी तरीके की खीर चाहिए थी। तो यहाँ पर अब मैं कर देती हूँ फ्लेम को ऑफ़ और फ्लेम को ऑफ़ करके इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो खीर जो है वो ठंडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के अंदर मज़ेदार सी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ फ्रिज में। तकरीबन मैं इसको आधा घंटा रखती हूँ। तो लीजिए जी, आधा घंटा हो गया है और खीर जो है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर बादाम शामिल करूँगी। बादाम को मैंने यहाँ पर हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर बादाम शामिल करूँगी। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी और ठंडी ठार सी खीर जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है, मुकम्मल बन गई है। तो मैं सर्व करती हूँ घर वालों को ये ठंडी ठार खीर। आप भी बनाएं इसे और इन्जॉय करें। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।